आपके कहने पे क्या शेरदिल लाला को जहर नहीं दिया था मैंने? जब शेरदिल लाला आपके सामने नहीं टिक सके तो सरबुलंद लाला क्या चीज़ है? कोई बात करे ना, आपके पास बैठ के आपकी बातें सुनना चाहती हूँ। तुम्हारे होने को महसूस कर रहा हूँ। तुम ही तो खुशी मेरी जिंदगी है। मेरे मसले और परेशानियाँ हैं, रोगी तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ तो सब ठीक हो जाता है। परेशान हो आपके दुश्मन, आप हुक्म करो, क्या गम है? जो कहेंगे कर जाऊंगी आपकी खातिर। लेकिन अपने मसले घर मुझे खुद ही निकालना होगा। आपको अच्छी तरह पता है मैं आपकी खातिर जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। आपके कहने पे क्या शेरदिल लाला को जहर नहीं दिया था मैंने? वो तो पता नहीं किसने डॉक्टर के पास जाने की बात करती और जिसने जहर फैलने की बात खोली। तो आपको फिर आने पाने को रास्ते से हटाना पड़ा। वरना के जहर के असर से चंद दिनों में उन्होंने खुद ही मर जाना था। लेकिन शेरदिल के मरने से मेरा मसला हल तो नहीं हुआ ना। उसको जागीरदारी और सरदारी का अलिफ तक नहीं पता था, वो हमारा सरदार बन गया। मुझे लगा था शेरदिल के जाने के बाद मेरा रास्ता साफ होगा। सरबुलंद हमारा सरदार बन गया। सरबुलंद लाला की आप ज़्यादा फिक्र ना करें। वो शेरदिल लाला की तरह बहादुर और ज़हीन भी नहीं, शहरी आदमी है। जब शेरदिल लाला आपके सामने नहीं टिक सके तो सरबुलंद लाला क्या चीज़ है? बानू की वजह से चुप हो जाता हूँ। क्या करूँ? वो जान छिड़कती है सरबुलंद पे, इसके मेरे हाथ बंधे हैं। आप परेशान ना हो, उसका भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। रात के इस पैर आप हवेली की नौकरानी के साथ क्या कर रहे हैं लाला? इतने बदकिरदार हो गए, इतने बदकिरदार। जो तुम समझेगी वैसा है। और तुम कितनी बेहया बेगैरत औरत हो कि एक बच्चे के बाप के साथ यहाँ बैठी हुई हो रात के इस पैर। मुझे शर्म आ रही है, घिन आ रही है खुद से कि मैं तुम्हारी बहन हूं। हर रिश्ते से बेवफाई, भाभी नून भी जान, आगा जी सरबुलंद शेरदिल लाला। शेरदिल लाला को मार दिया आपने, अपने भाई को मार दिया। अपनों की रात इस हवेली ने क्या कुछ नहीं दिया हमें। छोटे से थे हम छोटे से थे। अब पीजा ने, आगा जी ने हमारे सर पे हाथ रखा जब हम यतीम हुए। अपनी सगी औलाद से बढ़कर हमें प्यार किया। उसी औलाद का रोग दे दिया आपने बीजान को। अल्लाह
नहीं नहीं भानु मुझे तुम्हारे हाथों में अपने लाला का गोद नजर आता है। ढेर चिल्लाने का टोकती हूं मैं तुम पे। मैंने कुछ गलत नहीं किया बानो, मैंने जो कुछ किया हम दोनों के लिए किया। क्या सरदारी बस सिर्फ हयात खान के बेटों का हक था और हम गुलामी करते रहे उनकी? आहा जी ने भी पूरी जिंदगी मेरे साथ दोगलापन रखा। मैंने उनकी जागीरें संभाली थी मानो, मैंने। लेकिन दुनिया से जाते जाते मनसब शेरदिल खान को दे गए, ये जानते हुए कि मुझ में उससे ज्यादा काबिलियत थी। और जब शेरदिल चला गया तो सब कुछ सरबुलंद को दे गए। वाह, हम कौन है? हम नौकर हैं उनके, गुलाम है। मुझे जो सही लगा मैंने किया बानो। मैं नहीं चाहता कल को उमर दराज भी उनके बेटों की गुलामी करता फिरे। इतना कीना, इतना बुग़्ज़, इतनी नफरत बढ़ी आपके अंदर। किसके लिए? पैसे के लिए? ताकत के लिए? सरदारी के लिए? लानत भेजती हूँ ऐसी सरदारी पे जिसकी वजह से एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली, एक माँ से उसकी औलाद छीन ली। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी सरदारी पे। मेरी बहन, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। उमर दराज भी तुम्हारे बाद आता है। प्यार? अभी भी आपके मुंह से झूठ निकल रहा है। आपको शर्म नहीं आ रही है? इतने बेशर्म हो गए, इतने बेगैरत हो गए हैं आप कि झूठ पर झूठ बोली जा रहे हैं। आपको रुतबे, इज्जत, पैसे, सरदारी, जमीनों, इस सबसे ज्यादा और कुछ प्यारा नहीं है। आपकी सगी बहन भी प्यारी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है हमारा। बानो तुम सबरन को समझाओ, वो तुम्हारी सुनता है। वो मैं बात करता हूँ बीवी जान से, वो तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करवाता हूँ मैं। तुम बस उसे कहो कि वो तुम दोनों को लेके अमेरिका चला जाए, वहाँ रहो, हंसी खुशी रहो। इतना सब मैं संभालूंगा ना। सबरन को कुछ नहीं होगा माना। तुम्हारी खातिर मैंने उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आप सरबुलंद को हाथ तो लगा के दिखाएं। मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा आपको। मैं